नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ठीक है। व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस एन इमेज ऑफ डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। नाउ ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ लेंस अनदर फेंट इमेज इज ऑब्जर्व एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना कि वो जो कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस में दो तरह के इमेजेस बन रहे हैं। ठीक है ना। एक इमेज बन रहा है उस लेंस की वजह से, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एन है। ठीक है। और लेट अस सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो एक इमेज है रिफ्रैक्शन की वजह से जिसमें इमेज का जो साइज है वो डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और दूसरा इमेज बन रहा है ये जो फ्रंट वाला सरफेस है, ये फ्रंट वाले सरफेस पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और उस पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो फ्रंट सरफेस है ये एक कॉन्वेक्स सरफेस की तरह बिहेव करेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए ही सॉल्व करते हैं, जिससे हमको आर मिल जाएगा। फॉर पार्शियल रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग u का वैल्यू देखें तो u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर है और इमेज फॉर्म हो रहा है 10 सेंटीमीटर पे। तो हमको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज होगा वो ऑन दी अदर साइड बिहाइंड दी मिरर होगा। तो v की वैल्यू +10 लिखी हुई है। देन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो +1/u करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से अगर आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर आएगा। और फोकल लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं r/2। तो यहाँ से देखो r की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको कर्व्ड सरफेस का रेडियस तो मिल गया। ठीक। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि वो जो इमेज दी है वो डबल दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दी है। कॉन्वेक्स लेंस में दोनों तरह के इमेजेस एनलार्ज हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ठीक है, अगर हम पहले केस में m की वैल्यू +2 लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है लेंस के लिए f/f+u मैग्निफिकेशन का। तो f अननोन है लेंस का, u की जगह -30 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 2f -60 इज इक्वल टू f। तो यहाँ से f की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आएगी। और अब हम इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर लगाएं तो 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालते हो तो देखिए ध्यान से n की वैल्यू 1.5 के इक्वल आएगी। यानी फोकल लेंथ 60 आ रही है एक केस में और उस केस में n की वैल्यू 1.5 आ रही है। ये तब है जब हमने m की वैल्यू +2 ली हुई है। ठीक है। सेकेंड केस में अगर हम लोग इसी m की वैल्यू -2 लेते हैं, ठीक है ना, m की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये आएगा f/f+u। तो ये f-30 बनेगा। तो ये आएगा -2f + 60 इज इक्वल टू f। तो यहाँ से f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आएगी। और लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएं तो 1/20 इज इक्वल टू n-1/30। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो 2.5 आएगी। तो एक्चुअली दो सेट ऑफ आंसर बनेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में शायद एक ही सेट के हिसाब से आंसर दिया हुआ है। तो एक आंसर हमारा ये n इक्वल टू 2.5 हो जाएगा और एक आंसर हमारा ये f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ जाएगा।